नमस्कार। स्टार टीवी एंटरटेनमेंट के हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम सत्यवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना गुप्ता उपस्थित हूँ गुरुदेव जोशाचार्य पंडित देवराज शुक्ल जी के साथ। इस सप्ताह 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक के राशिफल के बारे में जानकारी लेंगे। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी, एक प्रश्न है, पाणी ग्रहण संस्कार का क्या महत्व है? पाणी ग्रहण संस्कार बड़ा ही सुंदर सवाल अर्चना जी ने किया है। बड़ा ही समसामयिक है, भावों से भरा है। तो बड़े सुंदर संस्कार को हम बताने जा रहे हैं। पाणी ग्रहण संस्कार वेद पुराण शास्त्र की मर्यादा के अनुसार 8 प्रकार का पाणी ग्रहण संस्कार होता है। उन 8 प्रकार के विवाह में स्वयंवर विवाह, आर्ष विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह, अंतिम विवाह होता है ब्रह्म विवाह, जो आजकल हम लोग करते हैं। जो वर कन्या के माता पिता आमने सामने बैठ करके कन्या का पांव पखार के कन्या का पूजन करके वर महोदय के हाथ में हाथ मिला देते हैं और फिर कन्या माता पिता के सामने से उठ करके वर महोदय के दाहिनी ओर जाके बैठती है, बाएं में वर महोदय बैठते हैं। कन्यादान स्वीकार करने के पश्चात कन्या 7 वचन बोलती है कि यदि वर महोदय हमारे 7 वचन आप स्वीकार करिए तब मैं आपके वाम भाग में जाऊंगी। 7 वचन में थोड़ा लंबा होगा, एक वचन आपको मैं सुनाई देता हूं। वो दूसरा वचन है। कन्या वर से कहती है कि हे पतिदेव, हव्य प्रदानय रमरान पेत्रिं कव्य प्रदानय यदि पूजयेथा वामांग माया मितिदा त्वदीयं जगाद कन्या वचन द्वितीयम्। हे पतिदेव, आज के बाद आपके कुल खानदान में यदि किसी देवी देवता की पूजा होगी तब और पितरों की पूजा होगी तब, दोनों समय हव्य के समय कव्य के समय मुझे दाहिनी ओर बैठा के पूजन कराएंगे, तभी मैं माता पिता का पक्ष छोड़कर आपके बाएं भाग में जाने के लिए तैयार हूं। इस प्रकार कन्या एक एक करके, और अंतिम वचन है कन्या के कि न सेवनीया परकीय जाया त्वया तविदिघामिनी कामिनी तु मामांग माया मितिदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम सप्तमम। हे पतिदेव, आज के बाद पराई स्त्री कितनी भी सुंदर हो, आप उसको कैसे देखेंगे? यदि आपसे बड़ी है तो मातृवत, माता का स्वरूप उसमें दिखेगा। यदि आपके बराबर है तो बहन का स्वरूप दिखेगा, और यदि आपसे उम्र में छोटी है तो कन्या के रूप में देखेंगे। 3 प्रकार से आज के बाद आप कन्याओं को देखेंगे। वर महोदय कन्या के 7 वचन स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद फिर 3.5 वचन वर के होते हैं। इस प्रकार से वर कन्या में सामंजस्य बनता है। फिर कन्या वहां दाहिनी ओर छूट के बाएं ओर आती है। वर महोदय खड़े होकर के पहले एक लोढ़ा होता है जो पत्थर का प्रतीक होता है, उस लोढ़े से लाई लावा की 7 कुड़ी मिटा दी जाती है, यानी पत्थर की लकीर खींच जाती है कि ये 7 और 3.5 की वचन में पत्थर की लकीर पक्की कर गई, लिखा पड़ी हो गई। फिर वर महोदय 7 चुटकी सिंदूर कन्या के मांग में सिर से लेके चुनई तक उसको 7 चुटकी भरते हैं और भर करके पक्का करते हैं। यह ब्रह्म विवाह का उत्तम विवाह सफल सिद्ध माना जाता है। आपने जाना पाणी ग्रहण संस्कार के बारे में। अब जानते हैं इस सप्ताह की प्रथम 3 राशियों का राशिफल। मेष, वृषभ और मिथुन। मेष राशि। मेष राशि के जातक इस सप्ताह अनंत प्रकार के लाभ प्राप्त करेंगे, जिसमें शिक्षा बुद्धि ज्ञान के साथ साथ नए नए तरीके सीखेंगे, नए नए कार्यक्रम को सीखेंगे तथा मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ कहानियां भी सुनने को मिलेंगी। और मैं आग्रह भी करूंगा कि मेष राशि के जातक जातकी इस सप्ताह कृषि से संबंधित कार्य को सीखें और कृषि को आगे बढ़ाएं, जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो। वृष राशि। वृष राशि पर राहुगत
प्रभाव और दबाव दोनों चल रहा है। अतः ओम रंग राहवे नमः, जातक हो या जातकी दोनों इसको कम से कम 108 बार निश्चित रूप से इस सप्ताह पढ़ेंगे। राहु का दबाव प्रभाव नहीं रहेगा। आप अपने निश्चित पथ की ओर अग्रसर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य भी लाभ रहेगा। शिक्षा पठन पाठन में रुचि भी रहेगी। और वृद्ध बुजुर्ग हैं तो जोड़ों के पेन कष्ट का भी निवारण होगा। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक जातकी इस सप्ताह यात्रा करेंगे, टूर पे जाएंगे, नए नए डिश का प्रयोग होगा, भोजन में बदलाव होगा और मानसून और समय के अनुसार भोजन को ग्रहण करें। सर्दी जुकाम खांसी इत्यादि चीज़ों से आपको बच के रहना है तथा आपको किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े, इसके लिए समय का ध्यान रखें। समय के सदुपयोग से हर मुसीबत से दूर हो करके अपने पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। अब चलते हैं अगली 3 राशियों की ओर। कर्क, सिंह, कन्या। कर्क राशि। कर्क राशि के जातक जातकी पिछले काफ़ी दिनों से वाच किया जा रहा, आप समय कुसमय उठ रहे हैं। उठने का ध्यान दीजिए। सोने का कोई भी निश्चित समय नहीं, लेकिन उठने का समय निश्चित करिए, अन्यथा आपकी दिनचर्या में व्यतिगत हो रहा है, कहीं न कहीं दिक्कत हो रही है। समय से उठ करके विद्या अध्ययन पूजन पाठ और नित्य आयाम व्यायाम करें, जिससे आपका स्वास्थ्य का लाभ भी प्राप्त हो और बड़ों से सम्मान भी मिले और कार्य प्रणाली के अनुसार कार्य करके आप उत्तरोत्तर लाभ को प्राप्त करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातक जातकी इस सप्ताह किसी पद्म वीर चक्र से सुशोभित हो सकते हैं। मान सम्मान मिल सकता है। यात्रा का संयोग बन रहा है। नए वस्त्र आभूषण इत्यादि का क्रय कर सकते हैं। वाहनों की खरीदारी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इस बात का विशेष ध्यान होगा कि अंधेरे में सावधानी पूर्वक चलें, अंधेरे में यात्रा न करें, रात्रि में विचरण न करें और किसी भी अपरिचित व्यक्ति पर ज्यादा विश्वास करेंगे आपका अहित नुकसान और खतरा हो सकता है। कन्या राशि। कन्या राशि के जातक जातकी इस सप्ताह विविधताओं में अनेक प्रकार के लाभ को प्राप्त करेंगे। तरह तरह की दिनचर्या होगी, तरह तरह की यात्राएं होगी और तरह तरह के टाइम टेबल से आप पर चलना होगा। अतः कोशिश करिए कि आप निश्चित समय बनाइए, अनुक्रमणिका के अनुसार चलकर निश्चित तिथि पर निश्चित समय पर निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करें। यही आपके विकास का परम धर्म होगा। अभी तक आपने 6 राशियों की जानकारी ले ली है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, इस विषय में अपने कमेंट लिख करके अगर हमें बताते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा और नए विषय हम आपको दे सकेंगे। आइए जानते हैं अगली 3 राशियों का राशिफल। तुला, वृश्चिक, धनु। तुला राशि। तुला राशि से बताने से पूर्व मैं पुनः एक बार आप सबको निवेदन करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। साथ ही मुझे कुछ निर्देश दीजिए ताकि आपको न्यूनतम जानकारी से आपको अवगत कराते रहें। आपको सानंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने का पूरा अधिकार है और हमें निर्देशित कर नई नई जानकारी प्राप्त करें और मेरी तरफ से पूरा प्रयास होगा कि हर नई जानकारी आप तक पहुंचाने का कटिबद्ध। आइए तुला राशि। तुला राशि के जातक जातकी इस सप्ताह ओवर कॉन्फिडेंस, अधिक विश्वास के साथ जीवित रहना चाहेंगे, अधिक विश्वास में विश्वास करना चाहेंगे। लेकिन मैं आपको राशिगत हिसाब से अवगत कराना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करें। आपका अधिक विश्वास करना किसी के लिए लाभकारी, आपका नुकसान हो सकता है, मान सम्मान का खतरा हो सकता है, धन की हानि तथा स्वास्थ्य भी बाधित हो सकता है। कोई चीज़ आपसे गायब हो सकती है तथा आपकी गाड़ी भी आपसे छिन सकती है। वृश्चिक राशि। 7 प्रकार का अन्न है। वृश्चिक राशि के जातक जातकी यदि 3 प्रकार अथवा 7 प्रकार का अन्नदान करें, अन्नदान करने से आपके भंडारे में उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा। ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का विकास होगा,
स्वास्थ्य का लाभ होगा, समाज में मान सम्मान प्यार दुलार मिलेगा तथा एक जो आरोप समाज के ऊपर आप पर लगा है वह आरोप ऑटोमेटिक समाप्त भी हो जाए। धनु राशि के जातक जातकी इस सप्ताह आपको किसी से पैसा वापस लेना है, सामान वापस लेना है, पुरानी बातों को ताजा करना है। सावधानी पूर्वक कहें, प्रेम से कहें, अवसर देख के कहें, अन्यथा आपका मित्र आपसे विरोध करेगा, विवाद बढ़ सकता है। शांति पूर्वक पढ़ाई करें, बड़ों से सम्मान प्राप्त करें और खान पान में विशेष ध्यान दें, अन्यथा पेट आपका आउट ऑफ ऑर्डर हो सकता है। आपने 9 राशियों का राशिफल जान लिया है। आइए जानते हैं अंतिम 3 राशियों का राशिफल। मकर, कुंभ, मीन। मकर राशि के जातक जातकी शनि से पीड़ित नहीं, उत्पीड़ित। अतः आप कोई भी शुभ काम करते हैं, अच्छे से बोलेंगे तो लोगों को बुरा लगेगा। केवल इसमें एक ही बात है कि सुबह हनुमान जी का पूजन पाठ करके कोई शुभ काम करें। पहले देवी देवताओं का पूजन, सेकंड अपना कार्य करेंगे तो उसके बहाने आपका कार्य भी सिद्ध होगा और यह सप्ताह भला पूरा सुखद, लाभकारी, कल्याणकारी भी बनेगा। कुंभ राशि के जातक जातकी इस सप्ताह ओवर कॉन्फिडेंस में जिएंगे। कितना भी सेवा करेंगे, कितना भी किसी की आगा सुआगा प्रेम व्यवहार सिफारिश करेंगे, लेकिन आपको सम्मान नहीं मिलेगा। यह आपके लिए हानिकारक है। अधिक विश्वास मत करिए। अधिक विश्वास करेंगे तो आपको मान सम्मान प्यार दुलार में खतरा हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, अहित हो सकता है और आपकी बाइक तक भी आपसे छीन सकती है। कोशिश करिए कि सामंजस्य बना के सोच समझ के निर्णय लें, जिससे आपके ऊपर इस सप्ताह दुष्प्रभाव से बचा जा सके। अंतिम राशि मीन राशि के जातक जातकी थोड़ा सा ईगो में जिएंगे, क्रोध में जिएंगे, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे, अगले को हल्का समझेंगे, उससे ज़्यादा छोटा समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सामंजस्य बनाइए। छोटा वस्तु आपसे लड़ाई कर सकता है, विवाद कर सकता है, मान सम्मान हो सकता है, चोट लग सकती है, आपको नुकीले धारदार हथियार का चोट भी लग सकता है। अतः सामंजस्य बनाइए, ऐसे दुष्ट व्यक्ति से बचिए ताकि आपका मान सम्मान सामाजिक विकास में किसी प्रकार का अहित नुकसान न हो। आपने जाना इस सप्ताह की 12 राशियों का राशिफल और साथ ही पाणी ग्रहण संस्कार में किस चीजों का महत्व होता है, किन वचनों का महत्व होता है, उसको आपने जाना है। इसके साथ ही विदा लेते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।